नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं, जो पहला चैप्टर है उसका हमने लिया है। तो पहला सवाल हमें इसमें दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमने पहले प्रश्न का पहला पार्ट लिया है जो कि है 135 और 225। तो इसका मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, जहाँ पे a बराबर इस जो सवाल में हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 225, b बराबर हमारे पास हो जाएगा 135। उसके बाद हम लिखेंगे इसको 225 बराबर 135 गुणे 1, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या जो हो जाएगी वो 225 से भी ऊपर चली जाएगी। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 225 के बराबर हो या उससे छोटी हो। तो हमने 135 गुणे 1 किया तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पे 90 बच रहा है। मतलब अभी हमें आर शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी हम इसे और हल करेंगे। तो 135 बराबर 90 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 90 का 2 से गुणा किया तो वो 180 आएगा। तो वो फिर हमारा इस संख्या से 135 से ऊपर चला जाएगा, तो फिर इसको हल नहीं कर सकते। तो 135 बराबर 90 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस आपके पास शेषफल कितना बच गया, 45। अब 90 और 45 में हम लोग ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 करोगे, प्लस 0 बचेगा। इसका मतलब आर यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास जो शेषफल है वो इस समय 0 आ गया, और हमें शेषफल 0 ही चाहिए। तो शेषफल जहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा वहीं पर हम हल करना बंद कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपको एचसीएफ है वो कितना प्राप्त हो गया बेटा, 45। 45 एक ऐसी संख्या आपको प्राप्त हो गई जिससे 135 भी विभाजित है और 225 भी विभाजित है। तो इसी तरीके से हम आगे भी सवालों को हल करते हैं, देखते हैं। फिर दूसरा पार्ट हमें दे रखा है 196 और 38,220 के बीच का हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। तो इसमें जो हमारा ए होगा, ए बराबर तो 38,220 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 196। अगर आप इसमें लगाओगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो अगर 196 में अगर आपने उस संख्या चूज़ करी 195, तो ये पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 प्राप्त हो गया। शेषफल 0 प्राप्त होने पर हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 196। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं, 867 और 255 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम 867 बराबर 255 गुणे, अगर आप 2 करते हो तो 3 संख्या रखोगे तो यहाँ पे आपका 102 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगर 255 गुणे 3 करते हो तो यहाँ पे आपको शेषफल में कितना बच जाएगा, 102 बच जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 255 और 102 के बीच में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे। इसका मतलब 102 गुणे 2 किया तो कितना आ गया, ये 204 आ गया आपके पास। तो ये 255 से तो कम ही है, इसका मतलब 51 बचा। फिर 102 और 51 के बीच में लगाओगे तो 51 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 102 आ गया आपके पास। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया आपके पास, 51। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें दे रखा है कि दर्शाइए कोई विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक है यहाँ पे, वो लिखना रह गया है। विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। तो इसको हमें कैसे दर्शाएंगे, हम इसको, आइए हम एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक a ले लेते हैं, तब प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। a और यहाँ पे b तो 6 के बराबर होगा। तो चलिए अब इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। चूँकि r जो है वो हमारा 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, इसलिए संभावित जो शेषफल है वो आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अर्थात a बराबर क्या आ जाएगा, फिर इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर रखने पे हमारा आ जाएगा 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। लेकिन a हमारा विषम पूर्णांक है, तो 6q + 2 और 6q + 4 तो कैंसिल हो गया।
इसका मतलब क्या बचा हमारे पास बचा 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5। इसी के रूप का हमारा जो विषम पूर्णांक है a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6³ + 1, a बराबर 6³ + 3, a बराबर 6³ + 5 के रूप का ही होगा। इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे हम। इस सवाल में हमें दे रखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? इसमें सीधा सीधा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देनी है। a बराबर BQ + R, जहाँ पे a आपका 616 हो जाएगा, b बराबर 32 हो जाएगा। तो 616 और 32 को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इनका HCF निकालेंगे। तो हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो 616 बराबर 32 × 19 किया प्लस 8 किया, ठीक है। 8 आपका यहाँ पे शेषफल बचा है। फिर 32 और 8 के बीच में हम लोग निकालेंगे। 32 और 8 में जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आप लोग प्रयोग करते हो तो शेषफल आपको 0 मिल जाता है। इसका मतलब HCF हो गया 8। इसका मतलब स्तंभों की जो कुल संख्या हो जाएगी बच्चों, वो निकल के आपके पास आ रही है यहाँ पे 8।